उन सब के बाहम मशवरे से ये तय किया है कि जुम्मतुल विदा में लोग नमाज को जाएंगे, अपने बाजुओं पर पट्टी बांधकर अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे कि उनके साथ जो कानून वक़्फ़ बिल का उनके लिए लाया जा रहा है वो उनके साथ डेमोक्रेटिक और संविधान के मुताबिक उनके साथ सलूक नहीं किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क को एक पुलिस स्टेट में तब्दील करने की शुरुआत की है। संविधान की जो रूह है, उसकी जो आत्मा है, उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज रमज़ान के अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से ये कहा है कि वो बाजू पर काली पट्टी पहने और शांतिपूर्वक अपना एहतजाज यानी कि विरोध दर्ज कराए। हमारे साथ मुहिबुल्लाह नदवी जी मौजूद हैं, रामपुर के सांसद। मुहिबुल्लाह साहब, आप तो जेपीसी में भी और आप भी मुखालफत करते रहे, मैंने देखा बिहार भी आप पहुँचे थे, जंतर मंतर भी आप पहुँचे, तो आप इसको समर्थन करते हैं? किस चीज़ को सुनते? जो बाजुओं पर काली पट्टी बांधने की बात। बिल्कुल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों की तरफ से और तमाम मुसलमानों के साथ जो दूसरी अक़लियतें हैं, दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, जो एक मेजॉरिटी बन जाती है, उन सब के बाहम मशवरे से ये तय किया है कि जुम्मतुल विदा में लोग नमाज को जाएंगे, अपने बाजुओं पर पट्टी बांधकर अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे कि उनके साथ जो कानून वक़्फ़ बिल का उनके लिए लाया जा रहा है वो उनके साथ डेमोक्रेटिक और संविधान के मुताबिक उनके साथ सलूक नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो उनको शांति के साथ, अमन के साथ अपने इजहार राय का जो उनको इख्तियार संविधान ने दिया है, उसके पर अमल करते हुए अपनी नाराज़गी का वो इजहार करें। और फिर चूँकि जुम्मतुल विदा को एक इसलिए बहुत हैसियत हासिल है, अहमियत, कि वो रमज़ान का आखिरी जुमा होता है, तो उसमें सबके लिए दुआएं करें, देश के लिए भी दुआएं करें और अपने सब देशवासियों के लिए दुआएं करें कि एक खुशहाल और अच्छा हमारा देश बने और ज़्यादा तरक्की हो, और जो देश में नफ़रती जो तबका है, जो सियासत नफ़रत की करके अपने मफादात को बरूए कार लाता है और देश के मान सम्मान की और संविधान के सम्मान की उसको परवाह नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें कि उन्हें भी मौला सुधार दे। अच्छा, जब भी कोई त्यौहार इस वक्त आता है, हम देख रहे हैं होली और जुमा आया तो भी विवाद हुआ, अब ईद, नवरात्रे, इन तमाम चीज़ों को लेकर, नमाज को लेकर भी कि भाई सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, ये तमाम बातें कही जा रही है। मेरठ पुलिस का जो बयान आया कि पासपोर्ट और लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, संभल पुलिस कह रही है कि भाई छतों पर नमाज पढ़ी गए तो FIR दर्ज कर ली जाएगी। इन चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क को एक पुलिस स्टेट में तब्दील करने की शुरुआत की है, और जिससे इसीलिए हम कहते हैं, हमने पटना में भी कहा कि संविधान को उन्होंने बिल्कुल एक उसको गैर मुअत्तल कर दिया है और उसको बिल्कुल संविधान की जो रूह है, उसकी जो आत्मा है, उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उन्होंने ईश्वर के नाम से ही शपथ लिया हुआ है कि वो संविधान के मुताबिक काम करेंगे, लेकिन चूँकि वो जिस ईश्वर का नाम या किसी का भी नाम अपने फ़ायदे के लिए लेते हैं, अमल करने के लिए दिल से नहीं लेते, इसलिए उनकी करनी में और कथनी में बहुत फ़र्क है। लेकिन इस तरह के बयानात से जो है वो कोई संविधान नहीं बदलेगा, ना किसी शहरी का कोई वो होगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो पुलिस ऑफिसर इस तरह की बातें कर रहे हैं जो संविधान के ख़िलाफ़ हैं, जो कानून के ख़िलाफ़, वो तो ख़ुद कानून के रखवाले हो, कानून की इम्प्लीमेंटेशन को जिम्मेदारी दी गई है, ये हैरत की बात है। और न सिर्फ हैरत की बात है बल्कि उन्हें अपना कर्तव्य देखना चाहिए। किसी को खुश करने के लिए अपने मालिक को और अपने देश की आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके अंदर इतनी जुर्रत और बहादुरी होनी चाहिए कि वो देश का मान सम्मान, देश के संविधान का मान सम्मान सबसे ऊपर है। अच्छा, एक सवाल ये है कि दिल्ली में
अब जो मुस्तफ़ाबाद के नाम बदलने की बात चली थी, अब ये कहा जा रहा है कि भाई हम प्रस्ताव ला रहे हैं और मुस्तफ़ाबाद का नाम शिव विहार कर दिया जाएगा। आज इसको लेकर भी चर्चाएं हैं, नाम बदल रहे हैं। देखिए, नाम बदलने से देश की तरक्की का कोई मतलब नहीं रह जाता। नाम से कोई तरक्की और रोज़गार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो बहुत छोटी और छोटे मन की सियासत करते हैं। ये वो लोग हैं जो एक गांव नहीं बसा सकते, एक गांव के लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो उन्होंने लगता है कि साहब नाम बदल के ही हम पब्लिक में कह देंगे हमने नाम बदल दिया।